সালে একটা রিসার্চ করানো হয়েছে এই কুর্মী জাতির উপর, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল CRI কে। आदिवासियों की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में कुर्मी समुदाय का आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। इसी मुद्दे पर कुर्मी विकास मोर्चा समेत कई संगठनों ने बुधवार को झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में जोरदार प्रदर्शन किया और रेल का चक्का जाम कर दिया। बुधवार की शाम तक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं ने राजधानी रांची समेत राज्य के दूसरे जिला मुख्यालयों में जुलूस निकाला और रोषपूर्ण नारेबाजी की। इससे पहले कई बार मोर्चे के बैनर तले रांची, जमशेदपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कुर्मियों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। हर बार इस आंदोलन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुर्मी समुदाय के कद्दावर नेता शामिल होते रहे हैं। दरअसल सत्ता और विपक्ष के जितने भी नेता इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि कुर्मी जाति को ST में शामिल करने की मांग जो लगातार उठती रही है, ये तभी संभव है जब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी अनुशंसा करे। लेकिन TRI तो खुद पंगु है। यहाँ न कोई शोध अफसर है, न सहायक कर्मचारी। एक डायरेक्टर और एक शोध अन्वेषक के भरोसे TRI चल रहा है। ऐसे में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कुर्मी जाति को ST में शामिल करने की अनुशंसा कब करेगा, यह किसी को नहीं पता। दरअसल झारखंड में कुर्मियों के अलावा तेली जाति के लोग भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की आवाज उठाते रहे हैं। लिहाजा झारखंड में इन दिनों रैलियों, बैठकों, विरोध प्रदर्शन और जुलूस का सिलसिला जारी है। साथ ही इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर सत्ता विपक्ष के दर्जनों नेता भी खुलकर शामिल होने लगे हैं। वर्ष 2019 में ही राज्य के 42 विधायकों तथा 2 सांसदों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपकर कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आवश्यक पहल करने की मांग की थी। 22 अगस्त 2003 को जमशेदपुर की तत्कालीन भाजपा सांसद आभा महतो के नेतृत्व में झारखंड के सभी सांसदों ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को ज्ञापन सौंपा था। उसमें कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की थी। ज्ञापन में भाजपा के 8 और कांग्रेस के 2 लोकसभा सदस्य और बीजेपी के 5 राज्यसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। दरअसल कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार का कहना है कि पहले ही कुर्मियों ने सरकार को आगाह किया था कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मुद्दे पर मंजूरी प्रदान कर आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं की। इसीलिए अब यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। कुर्मी विकास मोर्चा का जोर है कि साल 1931 तक कुर्मी आदिवासी की सूची में शामिल थे, जिसे बाद में हटा दिया गया। वे लोग अपना हक और अधिकार चाहते हैं। यही वजह है कि अब बड़ी तादाद में महिलाएं भी अपने आंदोलन को लेकर सड़कों पर निकल पड़ी हैं। कुर्मी विकास मोर्चा ने चेतावनी दी है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाए, वरना ये लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और राज्य के खनिज बाहर जाना ठप कर देंगे। বাধ্য হয় আমাদের আন্দোলনের জন্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংস্থা আছে ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট, সেই ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টের চাহিদা যে কুর্মী জনজাতির কি স্ট্যাটাস আছে সেটা আপনি পাঠান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার ভিত্তিতে 2015 সালে একটা রিসার্চ
করানো হয়েছে এই কুর্মী জাতির উপরে, তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল CRI के। गौरतलब है कि झारखंड में कुर्मी समुदाय के करीब 16% आबादी है और राजनीतिक तथा सामाजिक तौर पर इनकी ताकत मजबूत है। इसके अलावा कुर्मी समाज का कहना है कि झारखंड की अस्मिता की लड़ाई में कुर्मी समाज हमेशा से आगे रहा है। कुर्मी जाति के लोग झारखंड आंदोलन में अन्य जाति एवं समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं। संथाल परगना में संथालों के साथ तो छोटा नागपुर में मुंडाओं के साथ तो कोलाहन में हो समाज के साथ सहचर जीवन जीने वाले कुर्मी समाज को देश का गृह मंत्रालय भी गैर सरकारी आदिवासी समुदाय मानता रहा है। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अधिकारियों का आरोप है कि राजनीतिक दलों ने इस समुदाय को हमेशा ही छलने का काम किया है, इसलिए ये लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। गौरतलब है कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 2014 के चुनाव में कुर्मी समुदाय के 8 विधायकों ने जीत दर्ज की थी, जबकि लोकसभा की 14 सीटों में बीजेपी से 2 सांसद क्रमशः राम टहल चौधरी और विद्युत वरण महतो चुनाव जीते थे। विधायकों में आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी उस समय सरकार में मंत्री थे और वह भी कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की वकालत करते रहे हैं। आंदोलन में जुटे अधिकांश नेता कह रहे हैं कि अब यह मांग जन आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। वह कहते हैं कि कुर्मी के आदिवासी बनने से ही झारखंड छठी अनुसूची में शामिल हो सकेगा। उनका जोर है कि झारखंड के कुर्मी और आदिवासी सामाजिक तौर पर आपस में पहले से रचे बसे हैं। हालांकि कहीं कहीं से यह भी खबर आ रही है कि आदिवासी संगठनों ने कुर्मी आंदोलन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। आदिवासी युवा शक्ति समेत कई आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज के आंदोलन के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि आदिवासियों को 26% आरक्षण हासिल है, जबकि कुर्मी पिछड़ा वर्ग में शामिल है। इस वर्ग को 14% आरक्षण प्राप्त है। साथ ही पिछड़ा वर्ग में अन्य कई जातियां शामिल हैं। यही कारण है कि आदिवासी कुर्मी समाज के इस आंदोलन के साथ नहीं है, लेकिन कुर्मी समाज का दावा है कि उनके इस आंदोलन के साथ पूरा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी शामिल हैं। একটা রিপোর্ট তৈরি করে গুরুত্বটা বুঝুন। সেই রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গের যে ট্রাইবাল মিনিস্ট্রি আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর, সেই দপ্তরকে তার রিপোর্টের সমস্ত কপি পাঠায়। কপিটা পাঠানোর পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে কুর্মী জনজাতির উপরে যে রিসার্চটা করা হলো, যে সার্ভেটা করা হলো, সেই সার্ভের সমস্ত কাগজপত্র দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুগ্ধ হয় এবং এই জাতি যে আদিবাসী সেটা তারা মেনে নেয় এবং ক্যাবিনেটে বিল আগে পাস করে। ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা, সেই মন্ত্রিসভায় বলে যে কুর্মী জাতির আদিবাসীর সমস্ত গুণ থাকার জন্য এই জাতিকে আদিবাসী করা হলো। সাথে সাথে আমাদের যে দপ্তরটা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ দপ্তর, তার তৎকালীন যিনি সচিব SK থাড়াই, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই সমস্ত রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন। সাথে ক্যাবিনেট যে অনুমোদন করেছে সেটা পাঠান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি একটা নো অবজেকশন দেন যে কুর্মী জাতিকে আদিবাসী তালিকায় নিয়ে আসলে আমার কোনো আপত্তি নাই এবং এই জাতিকে আদিবাসী করা হোক। ভাবুন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ক্যাবিনেট, যারাকে আমরা নির্বাচিত করে পাঠাইছি, সেই নির্বাচিত সদস্যরা মানে নিল যে কুর্মী জাতি আদিবাসী। সরকার মান্যতা দিল, মুখ্যমন্ত্রী মান্যতা দিল, BCW ডিপার্টমেন্ট মান্যতা দিল। সেই মান্যতা দেওয়ার ফলে একটা পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিটা হচ্ছে এই অনুমোদনটা চলে যায় আমাদের ভারত সরকারের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। विमर्श न्यूज लगातार कुर्मी समुदाय के इस आंदोलन से जुड़ी खबरें आपको दिखा रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अगर हमारी खबर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें जानकारी दें
और इस तरह के अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। जल्दी से विमर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें।